अच्छे। दोस्तों हर इंसान की एक दुनिया में एक सिस्टम है, लाइफ का एक सिस्टम है। इंसान हमेशा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव तलाश करता है। हाँ, अगर आपका नहीं हो पाया एडमिशन बीएचयू से बीकॉम में, किसी वजह से आपका नहीं हो पाया एडमिशन डीयू में, क्या है यूपी में रहकर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए? हम लेकर आए हरिश्चंद्रा पीजी कॉलेज, एससी पीजी कॉलेज, हरिश्चंद्रा पीजी कॉलेज का ये कोर्स। अगर आप चाहते हो कि आपका एक बेस्ट ऑप्शन तैयार रहे आपके लिए, आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया बीएचयू में, किसी वजह से नहीं हो पाया बड़े यूनिवर्सिटीज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो एटलीस्ट आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। हरिश्चंद्रा पीजी कॉलेज से अगर आप बीकॉम ऑनर्स में लेना चाहते हो एडमिशन, हम लेकर आ गए आपके लिए सुनहरा कोर्स, बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे, जस्ट ₹800 पे हम ये कोर्स लेकर आए हैं। आप इसमें जल्दी से इनरोल कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। मैं आधे साल मैंने बीएचयू से बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कंप्लीट हो गया मेरा, और यूजीडीसी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में मेरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि अगर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से आप बीकॉम एंट्रेंस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊं क्या प्रोसीजर, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया, क्या सिलेबस, क्या सब्जेक्ट, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। सबसे पहले आप जानिए एलिजिबिलिटी क्या, 12th पास होने चाहिए या 12th परसुइंग हो। 12th पास का क्या मतलब है सर? आपने 12th कंप्लीट कर लिया हो। परसुइंग का क्या मतलब है सर? आप 12th में हो तो भी आप इसमें एलिजिबल। फॉर्म आ गया, जल्दी से फॉर्म फिल कर दो। सिलेबस क्या है सर? आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, टाइम 2 घंटे का होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कुछ भी नहीं है दोस्तों। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, अब सिलेबस पे बात कर ले तो सबसे पहले आपसे जो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें मनी इन बैंकिंग से पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन सिर्फ मनी इन बैंकिंग से होगा। मनी में क्या आएगा सर और बैंकिंग में क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों, मनी में मैं बता देता हूं आपको कि मनी की, जैसे कि मनी की डेफिनेशन किस-किसने, क्राउदर ने एक डेफिनेशन दिया था, मनी इज व्हाट मनी डज। उसी तरीके से मनी में हम लोग देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये सब मनी में पूछा जाएगा। मेजर्स ऑफ मनी M1 M2 M3 4 कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट, कौन सा वाइडर कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से मनी के बारे में और भी किस टाइप, मेटेलिक मनी क्या होता है, स्टैंडर्ड मनी क्या होता है, ये सब भी हम लोग टाइप्स ऑफ मनी में देख लेंगे। उसी तरीके से आपसे बैंकिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैंकिंग से पूछे जाएंगे बैंक्स क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, कौन सा एक्ट था 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमीशन द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, हिल्टन यंग कमीशन। यही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ा होता है, कमर्शियल बैंक बड़ा होता है। कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, बोरोइंग और लेंडिंग टू एंड फ्रॉम द पीपल, इस तरीके से मामला होता है। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, कैश क्रेडिट क्या होता है, और ये सब कुछ हम लोग देखेंगे बैंकिंग में। और बैंकिंग में ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपके 15 क्वेश्चन आने वाले। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे आपसे पूछा जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन फंक्शन रेवेन्यू कॉस्ट एनालिसिस, ये सब कुछ आएगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, मोनोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगोपोलिस्टिक क्या होता है, ये सब कुछ पूछा जाएगा आपसे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसका अकाउंटेंसी में 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि क्लास 11 से 12 से होंगे। 11 में जैसे आपने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ रीडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, सब कुछ पूछा जाएगा। क्लास 12 से आपसे पूछा जाएगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनर चेंज इन वीजा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शेयर, डिबेंचर, रिडम्पशन, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशियो, सब कुछ आएगा आपका क्लास 11 और 12 50 क्वेश्चन, सब कुछ हम करवाएंगे आपको कवर। बस आप हमारे इस कोर्स को एनरोल कर दे, जस्ट ₹800, बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू का ये कोर्स लेकर जाओ। अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर चाहते हो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना, तो आप मुझे तुरंत अर्जेंटली आप कॉल करें हमें 6387986764 पे। बहुत इकोनॉमिकल वाले, बहुत एनर्जेटिक हम ये बैच लेकर आ रहे हैं। अकाउंटेंसी से 15 क्वेश्चन आएगा, बिजनेस स्टडीज से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी 15 क्वेश्चन। ये बिजनेस स्टडीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है? ये बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का है आपसे, जिसमें मैनेजमेंट पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब कुछ पूछा जाएगा। बिजनेस स्टडीज जो कि क्लास 12 लेवल का आएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्लास 11th लेवल का आएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा बिजनेस का बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब कुछ पूछा जाएगा। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, ये सब कुछ पूछा जाएगा। उसके बारे में, उसके बाद हम लोग देख लिया अगर तो जीके और जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज से टोटल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। जीके में दो तरह का जीके आएगा, स्टैटिक जीके और डायनामिक जीके। स्टैटिक जीके जो फिक्स है, कौन सा समुद्र बड़ा, सबसे बड़ा पीक क्या, सबसे बड़ा माउंटेन क्या, सबसे बड़ा पर्सन, सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ पूछा जाएगा स्टैटिक जीके से। डायनामिक जीके होता है जो चेंज हो रहा है।
रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। रीजनिंग क्या है सर? रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा, आपके चाचा की मामी की बेटी आपकी क्या लगी, इस तरीके के क्वेश्चन आता है। रीजनिंग में 1 1 3 फिर क्या होगा? रीजनिंग 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसी तरीके से रीजनिंग से बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन पे ब्लड रिलेशन पूछ जाएंगे। अगर 3:13 पे आप यहाँ थे और ठीक आज से 10 दिन बाद कौन से वक्त पे आप कहाँ पे रहेंगे, अगर आज मंडे है तो आज से 1 साल बाद कौन सा दिन होगा, ये सब रीजनिंग में क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पूछेंगे। तो फ्रेंड्स देर किस बात की है, आपको सोच क्या रहे हैं? हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के लिए आपके पास ऑप्शन बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में एडमिशन बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे हम लेकर आ गए हैं ये कोर्स, हमारे कोर्स से ज्वाइन होने के लिए आप हमें कॉल करें 6387986764 पे, हमें कोर्स से ज्वाइन होने के लिए हमें कॉल करें 6387986764। और अगर आप चाहते हो मुझसे कॉमर्स के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो आप मुझे कॉल करें 6388788130। मैंने अपने वक्त में हरिश्चंद्रा भी दिया था, मैंने अपने वक्त में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी दिया था और डीएचयू भी दिया था। प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी थी इसलिए डीएचयू निकल गया मेरा, और हरिश्चंद्रा विद्यापीठ तो निकलना ही था क्योंकि वो उससे लो लेवल का पेपर आता है। बहुत ही देखिए हरिश्चंद्रा कॉलेज हो या यूपी कॉलेज हो या विद्यापीठ हो, इन तीनों में एक चीज बहुत कॉमन है कि यहाँ बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हर टॉपिक को आपको कवर करना, बेसिक कवर करना, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना है। आप अगर बेसिक सारे टॉपिक कवर कर लो तो आपका इंट्रेंस इजीली क्रैक हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस टॉपिक ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, क्योंकि उनके एक क्वेश्चन का पैटर्न है। प्रीवियस क्वेश्चन को जब आप उठाओगे, जब एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने ज्यादातर टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, मतलब ज्यादातर टॉपिक के सवाल देने की कोशिश की है। तो आप अगर हर टॉपिक कवर करके जाओगे तो इजीली इंट्रेंस क्रैक कर जाओगे। आप सिर्फ लिमिटेड पढ़ के जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन इंट्रेंस और एक चीज मतलब में बहुत ज्यादा कट ऑफ भी नहीं जाता है। इन सब इंट्रेंस को क्रैक करने के लिए अगर आप 45% या 50% मार्क्स ले आते हो, यानी 100 क्वेश्चन में अगर 50 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कंपटीशन पूरे सेंट्रल ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होता, ज्यादातर यूपी के बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो सिर्फ यूपी के बच्चों में लड़ाई करनी है, आपको कंपटीशन करना है, तो वो इजीली हो सकता है। तो आप अगर हमारे चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लो। कोर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए हमें तुरंत कॉल करो 6387986764 पे, और मुझे पर्सनली कॉमर्स के बारे में कोई जानना है तो 6388788130। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हमारे कोर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।